राज्य स्तरीय पशुधन मेले में पहुंचे सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। पशुधन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास की गई बात। अंबाला वीरों के नाम नाटक मंच का आयोजन। गृह मंत्री अनिल विज ने की शिरकत। कहा, आजादी की लड़ाई के असली हीरोज को जो सम्मान मिलना चाहिए। संत गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। और पलवल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। एमएलए दीपक मंगला ने पिलाई पोलियो की खुराक। 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हरियाणा चौपाल में। तो बात हरियाणा की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को उनके शहीदी दिवस पर नमन किया। सीएम ने आजाद के फेमस नारा लिखा, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने लिखा कि मां भारती के अमर सपूत महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को उनके शहीदी दिवस पर कोटि कोटि नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूत को देश सदैव स्मरण करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अलंकरण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा बोर्ड के स्वर्ण जयंती द्वार का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने अटल बहुउद्देशीय सभागार का भी भूमि पूजन किया। अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान बच्चों के अलावा नकल रहित परीक्षार्थियों के संचालन में अहम भूमिका निभाने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई भी की और प्रोफेसर्स को भी सम्मानित किया। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान कहा कि सुपर 100 में टॉप आने वालों में भिवानी के 4 बच्चे हैं। ये खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में नई शिक्षा को लागू करने का लक्ष्य साल 2030 रखा गया है। हम इस शिक्षा नीति को साल 2025 तक लागू कर देंगे। शिक्षा और संस्कार साथ चलते हैं। इसके साथ शिक्षा का आंकलन भी जरूरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं का सफल आयोजन करवाकर इसे बखूबी निभा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य स्तरीय पशुधन मेले में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। गायों और ऊंटों को देखा और उन पर हाथ फेरकर उनके बारे में पशुपालकों से जानकारी भी ली। उन्होंने घोड़ों की दौड़ और उनके जंप और दूसरे करतब देखे। प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। उन्होंने पशुपालकों की हौसला अफजाई भी की। ये भी भरोसा दिया कि हरियाणा में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद धर्मबीर सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ भी मौजूद रहे। 1857 क्रांति का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक मंचन का आयोजन आज अंबाला छावनी में किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि अंबाला में ही आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक लगभग 300 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है।
ऐसे में जंगे आजादी में हरियाणा के वीरों की भूमिका दर्शाने के लिए इस नाटक मंचन का आयोजन किया गया, जिसमें अनिल विज ने अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व की सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। अनिल विज ने कहा कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत अंबाला की धरती से हुई और यहां मेरठ से लगभग 9 घंटे पहले अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस इतिहास को भी दबाने का प्रयास किया गया। विज ने कहा कि आजादी की लड़ाई के अनसंग हीरोज को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनकी याद में जो तराने गाए जाने चाहिए थे, वो नहीं गाए गए हैं। हमेशा यही बताया जाता रहा, हालांकि मैं इस मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता का व्याख्यान करना, हमें यही बताया जाता रहा कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, पर कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था और कांग्रेस के जन्म से 18 साल पहले 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। जो लोग इसमें शहीद हुए, उन क्रांतिकारियों को भी जो स्थान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। उन अनसंग हीरोज की याद में जो तराने गाए जाने चाहिए थे, वो नहीं गाए गए। और आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, आजादी की पहली लड़ाई उस धरती से ही आरंभ हुई। ये तथ्य भी इतिहास में पहले नहीं आ पाया, लेकिन जब इस पर शोध हुए और इतिहासकारों ने, विशेष तौर से प्रोफेसर केसी यादव, जो हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने इस पर शोध किया और उनको बहुत सारे ऐसे तथ्य मिले जिससे ये सिद्ध होता है कि आजादी की पहली लड़ाई 10 मई को मेरठ से भी 10 घंटे पहले, 9 घंटे पहले यहां पर आरंभ हो गई थी। और उस लड़ाई में हरियाणा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हरियाणा के कण कण में वो लड़ाई लड़ी गई। वो अभी यहां पर इस नाटक के माध्यम से, हालांकि मैं ये कभी नहीं कहता कि कांग्रेस ने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने भी बहुत योगदान दिया। और आजादी की लड़ाई में अगर कोई एक कदम भी चला तो उसको भी मैं नतमस्तक करता हूं, उसको भी मैं नमस्कार करता हूं। परंतु जो लोग छूट गए, उनको भी सामने लाना हर देशवासी का कर्तव्य है। उसी के लिए आज यहाँ पर ये मंचन किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम इतिहास से वाकिफ भी होंगे, इतिहास से वाकिफ भी होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल के गांव बहरौला में संत गुरु रविदास जी की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने संत गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और इस मौके पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक भी पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने मंच से कहा कि संत रविदास जी उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया।
उनके द्वारा बनाए गए दोहों और पदों से आम जनमानस का उद्धार हुआ है। इसलिए हमें संत गुरु रविदास जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। आप सब जानते हैं, भारत भूमि को युगों युगों से अनेक साधु संत पीर फकीर ने जन्म लेकर कृतार्थ किया है, जिन सब में से एक संत रविदास जी थे। निर्गुण भक्ति शाखा के महान कवि एवं संत शिरोमणि रविदास जी उन महान पुरुषों में एक हैं जिन्होंने समाज को एक धारा को मोड़ दिया था। उनके द्वारा गाए दोहों और पदों से आम जनता का उद्धार हुआ। अत्यंत सहृदय सौभाग्य के रविदास को संत कबीर का समकालीन माना जाता है। जात पात से कोसों दूर थे वो और लोगों को भी यही सीख देते थे। उन्होंने अपने मन, कर्म और वचनों से समाज में फैली हुई कुरीतियों को, जातिवाद, छोटे बड़े की भेद भावना को समाप्त करने का काम किया। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वे अवतार थे। हम सभी को उनके दोहों को पढ़ते हुए इस बात का बोध होता है कि धर्म के नाम पर लड़ाई करना अर्थहीन है। पलवल जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत पंजाबी धर्मशाला में विधायक दीप मंगला ने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 1,82,422 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। विधायक दीपक मंगला ने पंजाबी धर्मशाला से जिला स्तरीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि जिले में 27 फरवरी से 1 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को पोलियो की दवाई अवश्य पिलाई जाए ताकि हमें देश से पोलियो की बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। हेल्थ सलाहकार डॉक्टर अनु ने बताया कि अभियान के पहले दिन बूथों पर और दूसरे तीसरे दिन घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए जिले में 844 बूथ बनाए गए हैं। आज यहाँ पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाने की जो आज शुरुआत की है, मेरा तो सभी से यही आग्रह है कि बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स जरूर पिलाएं। कोई भी बच्चा इससे अछूता ना रहे। आज सभी जगह इस तरीके के पोलियो ड्रॉप्स के कैंप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि अभी यहाँ भी लगाया गया है। कोई भी बच्चा ड्रॉप्स पिलाने से अछूता ना रहे, ऐसी ही मैं सभी क्षेत्रवासियों से अपील करूँ। 27 फरवरी से हमारा पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है, जो है जैसे कि ये 3 दिन का कार्यक्रम है। इसमें 5 साल तक के सभी बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दी जाएंगी। पहला दिन हमारा बूथ डे एक्टिविटी होती है, एक ही बूथ पर बैठकर वहाँ पर दवाई पिलाई जाती है। दूसरा और तीसरा दिन हमारा घर घर जाकर 5 साल से छोटे बच्चों को दवाई पिलाई जाती है। हमारी परिजनों से यही अपील है कि अपने घर से निकलकर अपने पोलियो बूथ पर, अपने पास नियर बाय जो पोलियो बूथ है वहाँ पर आकर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का क्रम लगातार जारी है। आज सुबह भी यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सकुशल सरकार की मदद से विशेष विमान के तहत भारत लाया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय नागरिकों के चेहरों पर देश लौटने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं, जिनकी मदद से वो सकुशल देश लौट सके। हरियाणा सरकार यूक्रेन में हरियाणा के युवाओं को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है और इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद संजीदा हैं और लगातार अधिकारियों से इस संबंध में अपडेट भी ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत लाने का प्रयास कर रही है और इसी के साथ केंद्र सरकार के भी संपर्क में है। आपको बता दें कि हरियाणा में बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा और इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो पूरे तरीके से केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और खुद पल पल की अपडेट लेते नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हरियाणा चौपाल में। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन में खतरे को देखते हुए भारतीय सरकार वहां पढ़ाई करने गई भारतीय छात्रों को वापस लाने में लगी है। और इस बीच यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए एक छात्र ने भारत वापस न आने का फैसला किया है। आपको बता दें कि छात्रा यूक्रेन में जिस घर में रहती है उस घर पर एक औरत और 3 बच्चे अकेले हैं। इसी वजह से छात्रा ने वतन वापस न लौटने का फैसला किया। सुनारिया जेल से 21 दिन की फरलो पर बाहर आए गुरमीत राम रहीम की फरलो आज समाप्त हो जाएगी। उसे सोमवार को सुनारिया जेल वापस लाया जाएगा। इसको लेकर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के क्षेत्र में भी घेराबंदी कर दी गई है। रोहतक एसपी उदय सिंह मीना सुरक्षा व्यवस्था पर खुद पूरे तरीके से नजर रखे हुए हैं। पुलिस को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हत्या और दुष्कर्म मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 7 फरवरी को फरलो दी गई थी। रविवार को फरलो खत्म हो रही है और उनको सोमवार को जेल में सरेंडर करना है। सरकार की तरफ से भी अभी तक फरलो बढ़ाने पर कोई बयान जारी नहीं हुआ और ऐसे में राम रहीम को हर हाल में जेल वापस लौटना है। राम रहीम को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 2 साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 2017 में सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि पंचकुला में हिंसा के बाद राम रहीम को सुनारिया जेल में हेलीकॉप्टर से भेजा गया था और तभी से वो जेल में बंद थे। इसके बाद उन्हें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी सजा सुनाई गई। अब सरकार से वो बार बार फरलो की मांग भी कर रहे थे, जिसके बाद फरलो उन्हें मिली और अब आज उनकी फरलो खत्म हो रही है। हरियाणा के घरौंडा में पानी की समस्या को लेकर बरसात में ग्रामीणों ने एक बार फिर से बरसत घरौंडा मार्ग पर जाम लगा दिया है। साथ ही पानी के बीच चारपाई बिछाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। ग्रामीणों का मानना है कि वो पिछले 2 माह से पानी निकासी की समस्या से परेशान है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आम नागरिकों ने यहां पर जाम लगा दिया। राज्यसभा सांसद और हरियाणा के आम आदमी पार्टी सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। नगर निकाय का विकास का पैसा विकास के बजाय अधिकारियों और नेताओं की जेब से जा रहा है, जिसके तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, ये उन्होंने दावा किया। आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आया हूं मैं। यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। परिवर्तन हरियाणा की जनता चाह रही है। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ चुकी है। जितनी भी नगर निकाय हैं, विकास कार्यों में लगने के बजाय पैसा मिल के अफसर और लीडरों की जेब में जा रहा है। तार मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़े हुए हैं। आपने चाहे बच्चों की नौकरियों का संबंध में देखा हो, व्हाट्सएप चैट जब विधानसभा के अंदर पड़ी गई तो उसको मिट्टी डालने का प्रयत्न हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया। जहाँ तक बात है बेरोजगारी की,
हरियाणा देश में नंबर 1 पे है। महिला सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, मैंने संसद में भी कहा था, हरियाणा बलात्कार की राजधानी बन चुका है। हरियाणा सरकार महिलाओं के प्रति उदासीन है, उनकी सुरक्षा का कोई काम नहीं कर रही। किसान परेशान है, आज किसान कर्ज के बोझ के नीचे डूब चुका है। हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, परंतु आज जो लग्जरी डिलक्स कारों के अंदर डीजल डाला जा रहा है, उसका भाव दिन रात बढ़ रहा है। किसानों को उस पर कोई राहत नहीं दी गई। किसानों को यूरिया के लिए, डीएपी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। महंगी चरखी दादरी जिले में बारिश से दर्जनों गांवों के किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ है। बिजुना गांव के किसानों ने सरकार से स्पेशल गिरदावरी करके उचित मुआवजा देने की मांग की है। बिजुना गांव के किसान बीन शर्मा ने बताया कि किसानों की हालत बहुत ज्यादा दयनीय है। 2 दिन से हो रही बारिश के साथ ओलावृष्टि ने सरसों और गेहूं की फसल में भारी नुकसान किया है। सरसों और गेहूं की फसल में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है। बिजुना गांव के किसान हरिचरण शर्मा ने बताया कि किसानों को फसलों में बहुत पैसा लगाना पड़ता है। ऊपर से ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों को चिंता में डाल दिया गया है। किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी करके उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों का गुजारा चल सके। किसी हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे गांव का गिरदावरी करवाई जाए और हमें गरीब किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। तो कम से कम 70% नुकसान है और 50% गेहूं में है। नुकसान है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि एक बार हमारी गिरदावरी करवाए और इसकी अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में काफी लंबे समय से मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही बड़ी पहल करते हुए पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की गई है। इस दौरान फर्स्ट इन क्लास कार्यक्रम का विमोचन करने अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची। ये निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम मेयर शक्ति रानी शर्मा की पुत्रवधू की देखरेख में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग जूम ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाने बड़ी संख्या में छात्र आयोजित सेमिनार में पहुंचे। जो इस एरिया की अंबाला की मेयर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये बहुत अच्छी बात है। जो मतलब हमारे जैसे मतलब स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स मतलब उन पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं ये ऑनलाइन क्लासेस, पर जो मतलब जो ऐसे मतलब लोकल एरियाज हैं, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाते कोई मतलब ऑनलाइन क्लासेस। जैसे हो जाते हैं यूट्यूब के लेक्चर्स होते हैं, वो कॉस्ट हो जाते हैं, बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। तो ऐसे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैम का। और फिर बाद में मैं तो अप्रिशिएट करूंगा और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं इस मेरा नाम आकाश है, मैं क्लास 11th में पढ़ता हूं और मैं आज यहाँ सेमिनार में आया हूँ जो कंडक्ट कराया गया है श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, जो हमारी अंबाला की मेयर है, और इन्हें ये कंडक्ट कराया। मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब बहुत सारे हम तो एफर्ट कर सकते हैं फीस कोचिंग सेंटर्स की, पर कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, मतलब स्लम एरिया से भी आते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल ऑफकोर्स बेनिफिशियल है। तो मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। ये माता जी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी जो मेयर हैं अंबाला सिटी के, ये उनकी मुहिम है कि जो बोर्ड्स में बच्चे अपेयर होंगे इस साल अंबाला शहर के, उनको बहुत टेंशन होती एग्ज़ाम्स प्रेप में। बच्चे कईयों के घर में लोग बच्चे बीमार हुए हैं, स्कूल नहीं जा पाए हैं, कोचिंग क्लासेस में नहीं जा पाए हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए हैं क्योंकि या तो उनके घर में कोई बीमार है या महामारी की वजह से हम सभी एक ना एक तरीके से त्रस्त हैं। तो उसकी वजह से बच्चे अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए हैं। तो ये एक मुहिम है कि हम फ्री क्लासेस देंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो 9th, 10th और 12th के बच्चों को, ताकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स में उनके प्रेपरेशंस के लिए हो। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगा, तो बच्चों के लिए सेफ़ है, वो अपने घर के एनवायरनमेंट में, सहूलियत में और सेफ्टी में ये क्लासेस कर सकते हैं। बच्चों को ऑनलाइन ये क्लासेस वाया जूम लिंक में भी भेजी जाएंगी, जिसमें टीचर्स उनको कोचिंग। देखिए, आज तो मेडिकल कैंप है जो हम पहले लगातार लगाते आ रहे थे,
और कोरोना की वजह से बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, वो दोबारा से अब वीकेंड पे हमने शुरू करा है। और हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, नेत्र विशेषज्ञ हैं और सर्जरी के हैं, डेंटिस्ट हैं, मेडिसिन के हैं, और जो हमारा रक्त जांच का जो है वैन है वो भी है। और इसके अलावा एक आज नई मुहिम हमने छेड़ी है जिसमें हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं। 9-10th के बच्चे हैं, जो 9-10th के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस रखी हैं। बच्चे अपने आज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। झज्जर बादुली मार्ग पर एक जेसीबी की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान गांव सिलानी जिला झज्जर निवासी सुभाष के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार सुभाष अपने एक अन्य साथी देवेंद्र के साथ बाइक पर सवार होकर झज्जर आ रहा था। जब वो गांव जहांगीरपुर के पास पहुंचा तो पीछे से रोंग साइड से आ रही एक जेसीबी ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में सुभाष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि देवेंद्र की गंभीर अवस्था में उसे झज्जर नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है। पुलिस ने मृतक के शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले सौंप दिया और ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। कल है ना, तो ये एक तो देवेंद्र और एक सुभाष, ये बादली से आ रहे थे करीब शाम के 7 बजे ही बाइक पे सवार होकर। तो जहांगीरपुर के ऑयल पेट्रोल पंप है, तो किसी जेसीबी बता रहे हैं, वो जेसीबी रोंग साइड आई और इन पे टक्कर मार दी, जिसमें इसकी सुभाष की तो मौके पे मौत होनी बयान हुई है। और देवेंद्र का उसका आगामी इलाज के लिए रेफर कर दिया है पीजीआई में। ठीक है, तो इसकी सुभाष के बारे में एफआईआर दर्ज करके आज इसका पोस्टमार्टम करा है, तो लाश को उनके वारसान के हवाले कर दिया है। मृतक कहाँ का था? मृतक है गाँव सिलानी का। किसके बयान पर कार्रवाई? ये इसके भाई हैं, इसके छोटे भाई क्या नाम है? राजकुमार नाम है इनके भाई का नाम, उसके बयान पे एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।